हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम एक स्टोरी सुनने वाले हैं। आज हमारे स्टोरी का टाइटल है भूतिया हवेली की दास्तान। आइए दोस्तों फिर सुनते हैं। हरियाणा के एक छोटे से गांव में एक पुरानी हवेली खड़ी थी जो कई वर्षों से सुनसान और वीरान पड़ी थी। गांव के लोग कहते थे कि हवेली में रात के समय में अजीब अजीब आवाजें आती थी। इस हवेली को लेकर गांव में कई कहानियां फैली हुई थी, लेकिन सबसे डरावनी कहानी थी उस हवेली की एक रहस्यमय लड़की की। रात का अंधेरा छा चुका था। गांव में लोग अपने अपने घरों में कैद थे, लेकिन दो साहसी युवा अजय और सुमित ने हवेली की ओर जाने का फैसला किया। वे दोनों पुरानी कहानियों पर विश्वास नहीं करते थे, लेकिन हवेली में छुपे रहस्यों को जानने की जिज्ञासा ने उन्हें आखिरकार खींच ही लिया। अजय और सुमित हवेली के पास पहुंचे। हवेली की दीवारें जगह जगह से टूटी हुई थी और खिड़कियां भी उखड़ी हुई थी। उन्होंने दरवाज़ा खटखटाया, लेकिन अंदर से कोई आवाज़ नहीं आया। अजय ने कहा, चलो अंदर जाकर देखते हैं। वे दोनों धीरे धीरे हवेली के अंदर दाखिल हुए। अंधेरे में उन्हें सिर्फ अपनी टॉर्च की रोशनी दिख रही थी। हवेली के अंदर एक गहरा सन्नाटा था। अचानक एक ठंडी हवा की लहर चली और हवेली के दरवाजे खुद ब खुद बंद हो गए। अजय और सुमित चौंके और इधर उधर देखने लगे। जैसे जैसे वे हवेली के अंदर आगे बढ़ते गए, उन्हें पुरानी दीवारों पर उकेरे हुए अजीबोगरीब चित्र मिले। चित्रों में एक लड़की को दिखाया गया था जो हमेशा उदास और घबराई हुई नजर आ रही थी। अजय ने कहा, यह चित्र बहुत ही अजीब है। तभी एक कमरे से एक धीमी सी खड़खड़ाहट की आवाज आई। दोनों ने चुपके से उस कमरे की ओर बढ़ते हुए दरवाजा खोला। अंदर एक पुराना बिस्तर और कुछ टूटे फूटे फर्नीचर थे। कमरे के एक कोने में एक पुरानी संदूक पड़ी थी। अजय ने संदूक खोली और अंदर एक खंडीर डायरी मिली। सुमित ने डायरी को खोला और पढ़ने लगा। डायरी में एक लड़की की कहानी थी जो हवेली में एक प्रेत बाधित आत्मा बन गई थी। कहानी के मुताबिक उस लड़की का नाम राधा था और उसकी मौत हवेली के मालिक की क्रूरता की वजह से हुई थी। डायरी के अंतिम पृष्ठ पर लिखा था, जो भी इस डायरी को पढ़ेगा वह राधा की आत्मा का शिकार बनेगा। अजय और सुमित ने डरते हुए डायरी को बंद किया, लेकिन अब हवेली के अंदर अजीब अजीब तरीके की आवाज सुनाई देने लगी। अचानक उनके सामने एक काला साया प्रकट हुआ। वह साया धीरे धीरे एक लड़की की शक्ल ले रहा था। राधा की आत्मा थी वो। राधा की आत्मा की आंखों में गुस्सा और दर्द था। उसने चिल्लाकर कहा, तुमने मेरी कहानी तो जान ली है, अब तुमसे भी मेरी तरह बदला लिया जाएगा। अजय और सुमित की धड़कनें तेज हो गई। उन्होंने भागने की कोशिश की, लेकिन हवेली के दरवाजे फिर से बंद हो चुके थे। राधा की आत्मा ने उन्हें चारों ओर से घेर लिया। अजय ने हिम्मत जुटाते हुए कहा, हमने तुम्हारी कहानी सुनी है, लेकिन हमें जाने दो। राधा की आत्मा ने गहरी सांस ली और कहा, यदि तुम मुझे शांति नहीं दे सकते तो तुम्हें भी मेरी तरह बंधन में रहना पड़ेगा। अजय और सुमित ने हर संभव कोशिश की, लेकिन राधा की आत्मा से बचना असंभव था। अंत में हवेली में एक और रात बिताने के बाद उनकी आत्माएं भी हवेली की अंधेरी कोठरी में फंसी रह गई। अब हवेली में रात के समय अजीब अजीब आवाजें आती है और लोग कहते हैं कि अजय और सुमित की आत्माएं भी अब राधा के साथ बंधी है। हवेली का सन्नाटा अब भी और भी डरावना हो गया है और लोग कहते हैं कि जो भी वहाँ रात बिताता है वह भी कभी न कभी हवेली की आत्माओं का शिकार बनता है। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी?
आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और ये कहानी अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। कल मिलते हैं एक नई कहानी में, तब तक के लिए बाय दोस्तों, अपना ज़रूर ख्याल रखें।